बांग्लादेशी फैंस जब बांग्ला भाषा में भारत को गाली दे रहे हैं, हमारी हार पर खुश हो रहे हैं। इंडियार पराजय যতটা না অস্ট্রেলিয়া জিতাই খুশি হয়েছে তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছে इंडिया पराजित হওয়ার কারণে। और भारत की हार पर नागिन डांस करते हुए इन बंगालियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई हमारा तो हम देख लेंगे, फाइनल हार गए तो क्या हुआ है कि वो हजारों का झुंड बनाकर इकट्ठा हो जाए और अपने पड़ोसी की हार को चीयर करने लगे। सामने क्रम नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया देखिए जो कि उसके पेरोल पर काम करता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है और भारत के तो अपने हमसाया मुमालिक से इतने दरीना ताल्लुकात हैं कि जैसे भारत को वो अपना दूसरा घर मानते हैं। अब आप जरा सोचिए कि भारत के नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं और फिर उनके भारत के साथ हालात कैसे हैं, तो आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा। और इस वीडियो में एक छोटी सी एग्जाम्पल भारत के साथ जुड़े हुए मुल्क बांग्लादेश की भी आपको देंगे कि जब भारत ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारता है तो फिर उस वक्त बांग्लादेश के अंदर के क्या हालात थे और उस पर भारतीय मीडिया कैसे अब रोता दिखाई दे रहा है। भारत के नेबरिंग कंट्रीज में बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान है और इनमें से कोई एक भी मुल्क ऐसा नहीं जिसके साथ भारत के हालात बेहतर हों। बांग्लादेश की बड़ी बड़ी बातें की जाती थी कि बांग्लादेश के साथ तो हमारे बड़े जबरदस्त हालात हैं, हमने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई है, बड़े अरबों डॉलर्स की हमने वहां पर इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। लेकिन आज की ये वीडियो उन हालात पर से भी पर्दा उठा देगी कि कितनी नफरत की जाती है इंडिया के साथ बांग्लादेश में। आप पाकिस्तान और चाइना को तो भूल ही जाएंगे। जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीतता है उस वक्त पूरे बांग्लादेश में न सिर्फ आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ, लोग सड़कों पर निकले, उन्होंने ढोल की ताप पर रक्स किए, बल्कि बाकायदा तौर पर भारतीयों को गालियां तक निकाली। जो जब भारतीय मीडिया तक पहुंची तो फिर उन्होंने क्या कुछ किया, आइए जरा इस वीडियो में वो रिएक्शन देखते हैं भारतीय मीडिया का। किसी को खुश हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब किसी की हार में आपकी खुशी वाली जो नफरत है वो झलके, आपकी उस खुशी में एक धार्मिक टोन नजर आए, आपकी जहरीली मानसिकता दिखाई दे, तो आपको हैरानी होती है। बांग्लादेशी फैंस जब बांग्ला भाषा में भारत को गाली दे रहे हैं, हमारी हार पर खुश हो रहे हैं, तो उन्हें सुनकर मुझे सिर्फ और सिर्फ उन पर तरस आता है। क्यों तरस आता है, जब मैं इसके रीजंस बताऊंगा, इसकी वजह बताऊंगा, तो खुद बांग्लादेशी फैंस के कानों से धुआं निकल जाएगा। मैं ये कह रहा था कि जब बांग्लादेशी फैंस को भारत को मैं गाली देते देखता हूं तो मुझे उन पर सिर्फ और सिर्फ तरस आता है। ऐसी बात तो वही आदमी कर सकता है जिसे पता नहीं है कि वो आया कहां से है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। पहली बात तो चपड़गंजू में एक बात सुनो क्लियर, जिस बांग्ला भाषा में तुम भारत को गाली दे रहे हो, जिस भाषा में तुम भारत को दुश्मन मुल्क बता रहे हो, वो भाषा खुद भारत में पैदा हुई। जिस बांग्लादेश मुल्क में आज तुम चैन की जिंदगी जी रहे हो, अगर भारत नहीं होता तो वो देश ही नहीं बनता। अगर भारतीय फौज दखल न देती तो तुम वेस्ट पाकिस्तान की कॉलोनी बनकर रह जाते। जिस भारत को तुम गाली दे रहे हो, गरिया रहे हो, उसी भारत में 2 से 6 करोड़ बंगाली मुस्लिम वैध या अवैध तरीके से। जिस भारत से तुम इतनी नफरत करते हो, वही भारत तुम्हारे करोड़ों लोगों का घर बना हुआ है। जिस भारत की हार पर तुम इतना नाच रहे हो, विदेशों में इसी भारत के नाम पर तुम अपने होटल, रेस्टोरेंट या डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम रखते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि विदेशों में भारतीय पहचान की क्या इज्जत है। और तो और अपने जिस राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला पर तुम्हें इतना नाज है, वो भी एक भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में लिखा। इसलिए जब मैं कुछ बांग्लादेशियों को भारत को गाली देते हुए देखता हूँ, भारत के हार पर नाचते देखता हूँ, तो मुझे इन पर गुस्सा नहीं, तरस आता है। क्योंकि दुनिया में उस इंसान या कौम से, याद रखिए इंपॉर्टेंट लाइन, दुनिया में उस इंसान या कौम से ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं, पता ही नहीं है कि उसकी पहचान क्या है। इंडियार पराजय যতটা না অস্ট্রেলিয়া জিতাই খুশি হয়েছে তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছে इंडिया पराजित হওয়ার কারণে। और भारत के हार पर नागिन डांस करते हुए इन बंगालियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई हमारा तो हम देख लेंगे, फाइनल हार गए तो क्या हुआ। पूरा टूर्नामेंट शेर की तरह खेले, फाइनल हार भी गए तो क्या हुआ, फाइनल में पहुंच तो रहे। तुम बताओ तुम्हारी औकात क्या है। 30-40 साल हो गए तुम्हें खेलता हुआ, आज भी तुम्हारी टीम उतनी ही रद्दी और घटिया है जितनी 40 साल पहले थी। 4-5 साल पहले आया अफगानिस्तान, तुमसे कितना आगे निकल गया है। नीदरलैंड तक ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और तुम आज भी हर टीम से जूते खा रहे हो। 2015 को छोड़कर आज तक तुम कभी क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचे। पिछले 2 वर्ल्ड कप में 10 टीमों में से भी तुम 8वें नंबर पर आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम कोई 10-20 खेल खेलते हो, ले देकर एक क्रिकेट ही खेलते हो, और वो भी इतने सालों में खेलना नहीं सीख पाए। 40-50 लाख की आबादी वाला न्यूजीलैंड हर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, लेकिन तुम 17 करोड़ लोगों की ऐसी नालायक कौम है जो कभी एक ढंग की टीम नहीं दे पाई है। अबे बेशर्मो, खुद में काबिलियत पैदा करो, खुद को इस लायक बनाओ कि अपनी कामयाबी का जश्न मना पाओ। ऐसे तो 4 साल का छोटा बच्चा भी नहीं करता कि कोई केले के छिलके पर पांव पड़ने से गिर जाए और वो हंसने लगे। सच में यार हैरान हो गया मैं ये देखकर कि कोई देश या कौम इतना गिरा हुआ हरकत कैसे कर सकता है
कि वो हजारों का झुंड बनाकर इकट्ठा हो जाए और अपने पड़ोसी की हार को चीयर करने लगे? अभी जानता हूं जो ताकतवर होता है, स्ट्रांग होता है, उसे शोभा नहीं देता कि वो अपने से कमजोर का मजाक उड़ाए, मगर जो कमजोर होता है उसे भी दूसरों पर हंसने से पहले अपनी खुद की औकात का पता होना चाहिए। तुम्हें नाश्ता देख लगा कि तुम शायद अपनी औकात भूल गए, इसलिए सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, तुम्हें बता दूं जो बता दूं। अब फिर से भारत पर आ जाते हैं। यार ये सच है कि टीम इंडिया फाइनल में हार गई। 2 दिन से पूरा देश यही डिस्कस कर रहा है कि क्यों हार गए, कैसे हार गए, लोगों के दिल टूटे पड़े हैं, किसी का काम में मन नहीं लग रहा है, मेरा खुद का नहीं लग रहा है। मगर मैं सच कहूं, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं अच्छे से अगर समझ लिया, तो फाइनल में मिली हार का दर्द थोड़ा कम जरूर हो जाएगा। यार ये सच है कि पिछले 10 सालों में हम 9 बार फाइनल और सेमीफाइनल में हारे हैं। 2014 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, 15 में हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे, 16 में फिर T20 सेमीफाइनल में हारे, 17 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे, 19 में फिर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे, 2021 और 23 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारे, 2022 में T20 का सेमीफाइनल हारे और 23 में एक बार फिर से हम फाइनल में हार गए। अब आप कहेंगे रौनक भाई इतनी सारी हार के बीच भी कोई पॉजिटिव चीज है? तो भैया पॉजिटिव चीज है, आराम से सुनिएगा। देखो स्पोर्ट्स में क्या होता है ना, कोई भी टीम रातों रात चैंपियन नहीं बन जाती। एक आध टूर्नामेंट हम जीत भी जाएं, मगर चैंपियन बनने का डीएनए तैयार होने में सालों लग जाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जब से हम बड़े हुए हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को जीतता हुआ ही देख, हमेशा जीतती है। 99 से अब तक पिछले 7 में से 5 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, मतलब उन्हें जीतना आता है। उनके यंग प्लेयर्स अपने टीम को बड़े टूर्नामेंट में जीतता हुआ देखते बड़े हुए हैं। ये कॉन्फिडेंस एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। तो अब आप देखो, इतने साल बीत गए हैं, अभी भी कभी भी ऐसा फेज नहीं आया जब आप ये कह सके कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी वीक और कमजोर टीम। अब दूसरी तरफ आप टीम इंडिया को ले लो, हम 1983 में वर्ल्ड कप जरूर जीते, लेकिन ये भी सच है कि टीम इंडिया उस दौर में कंसिस्टेंट नहीं थी। हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीतना नहीं जानते थे। 87 को छोड़कर 2011 से पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इंडिया की टीम बैक टू बैक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी पहुंच गई। हम लोग बचपन में तरस जाते थे कि भैया हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। हाँ, आप अपने पापा को, चाचा को, ताऊ जी को पूछिए, वो लोग जरूर ये बताएंगे, शेयर करेंगे कि यार अपनी टीम उसने आगे पहुंच ही नहीं पाती थी। 83 के बाद हम 87 में सेमीफाइनल में पहुंचे, मगर इंग्लैंड से हार गए। 92 में जब हम ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलने गए, ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप हुआ, तो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए। पाकिस्तान को छोड़कर हम किसी भी बड़ी टीम को हरा नहीं पाए। इसके बाद 96 में सेमीफाइनल में आए, फिर 99 में नहीं पहुंच पाए, 2003 के फाइनल में पहुंचे मगर हार गए, 2007 में तो पहले राउंड में ही बाहर हो गए। मतलब ये 25-30 साल ऐसे थे जब टीम इंडिया सेमीफाइनल में भी रेगुलरली नहीं पहुंच पाई।